हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहारा रिफंड पोर्टल पर हमें अपने क्लेम को कैसे ऑनलाइन करना है, जो कि बिना किसी गलती के। तो हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो भी बिना गलती किए भरना है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर, जिसका URL है crcs.mockrefund.crcs.gov। तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करते ही हमारे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर भरने का ऑप्शन होता है। इसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन होता है, जहाँ पर हमें इसे भरने के बाद OTP भेजें पर क्लिक करके हमारे मोबाइल पर OTP आती है, उसे हमें वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आता है UIDAI के, यानी कि हमें आधार अथेंटिकेट करना होता है, जिसके माध्यम से हमें आधार में सीडेड जो भी बैंक है उसका लिस्ट है हमारे पास, जो कि पूरा नेम हमारा एवं जन्म की तारीख, पिता या पति का नाम एवं आधार सीडेड बैंक हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है हमारे आधार OTP के द्वारा, जहाँ पर हमें निश्चित कर लेना है कि इस बैंक में हमारा अकाउंट है। इसके बाद हमारे पास ईमेल आईडी भरने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर हमें ईमेल आईडी वैकल्पिक होती है। हम इसे भर करके ईमेल सहेजें पर क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद अगला पे क्लिक करना है। तो अगला पे क्लिक करते ही दावा विवरण का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही कॉलम होता है। इसे आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो जैसा कि हम पासबुक को खोल लिए हैं, पासबुक की जो हमारे पास कॉपी 2 मिली थी, उसमें से हमें निश्चित करना है कि हमारा अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, रिसीप्ट नंबर एवं खाता खोलने की डेट क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका अकाउंट नंबर, जो कि हम दिखाई दे रहे हैं आपको कर्सर के माध्यम से, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, जिसे आपको यहाँ पर सही सही देखकर भर देना है। इसके बाद आता है मेंबरशिप नंबर। तो मेंबरशिप नंबर भी आपको यहाँ पर इसमें साफ साफ प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है, जिसको आपको भर लेना है। इसके बाद रिसीप्ट नंबर आता है, रिसीप्ट नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर हमारे पास पासबुक नंबर डालना पड़ता है। तो पासबुक में आपको जो देख रहे हैं पासबुक, यहाँ ऊपर कॉर्नर पे पासबुक नंबर जो कि 2740 आपको लिखा दिखाई दे रहा है। इसके बाद 8 अंक 07480933 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी इसी में ऐड करके, यानी कि 2740 उसके बाद 07480933, कुल मिलाकर 12 अंक हमें सही सही देखकर भर देने हैं। तब हमारा पासबुक नंबर पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पासबुक के बैक प्रिंट पर आप जाएंगे तो यहाँ देख पाएंगे खाता खोलने की तिथि लिखी होती है, उसे यहाँ पर ऐड कर देना है। अब हम आपको दूसरे बॉन्ड पेपर पासबुक को लाकर दिखाते हैं और आपको दूसरे में भी समझाते हैं कि कैसे इसमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है। इस बॉन्ड पेपर में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर रिसीप्ट नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेंबरशिप नंबर, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, एवं नीचे अकाउंट नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको खाता खोलने की डेट भी आपको इसी में शो हो रही है, एवं आपका जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको ऐसी पासबुक में, ऐसे बॉन्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पर स्पष्ट आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है होता है ऐसा लिखा हुआ, तो उसी में दिक्कत होती है। अगर ऐसा बॉन्ड पेपर आपके पास कोई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर के पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स सही सही फिलअप कर देनी है। इसके बाद आता है प्रमाण पत्र अपलोड करने का। तो आप प्रमाण पत्र यहाँ पर जो भी आपके पास बुक है उसे आप 200 KB के अंदर स्कैन करके पासबुक को अपलोड कर दीजिए। हम दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे तो हमारे
सामने शो होने लगेगा, जहाँ पर हमें पूरा एक दावा जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है, फिलअप हुआ। इसके बाद हम अगला पर क्लिक करेंगे तो जहां पर हमें प्रपत्र जनरेट करने का ऑप्शन आता है और हम दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करें। आप यहां फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पर कृपया प्रपत्र करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी दावे दर्ज किए गए हैं। इसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे या अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है। इसके बाद ठीक पर क्लिक कर देना है। ठीक पर क्लिक करते ही दावा आवेदन पत्र हमारे पास डाउनलोड हो जाता है, जिसे हमें प्रिंट करके अपनी फ़ोटो चिपका कर हम अपना हस्ताक्षर करके, जगह का नाम भर करके एवं मोबाइल नंबर लिख करके सबमिट करना है इसी वेबसाइट पर आकर के। तो आपको फॉर्म का प्रीव्यू हम दिखा दे रहे हैं, जहां पर हमें नाम लिख देना है, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। तो जैसा कि हम अपना दावा आवेदन पत्र भर चुके हैं, अब इसे हमें अपलोड करना है। तो वेबसाइट पर चल करके हम इसे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है दावा आवेदन प्रपत्र, जहाँ पर जा कर के ब्राउज करके हमें अपनी फ़ाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद इसमें प्रीव्यू सब बगल में दिखाई देगा, जिसे हमें चुन लेना है कि यही है कि दूसरा, इसे डिसाइड कर लेना है। इसके बाद अगर 50,000 के ऊपर आपका रुपया है तो आपको पैन कार्ड भी उसी तरीके से अपलोड करना है। इसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे तो आपका दावा जो कि लिख कर आ चुका है, धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या दिनांक इतने को प्राप्त हो गया और SSCL को भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर आपकी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, यानी CRCS पोर्टल पर 15 दिनों के भीतर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।